जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आपको अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था मिहिर भोज के कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, जिनमें से अपन ने दो तीन चीजें देखी थी। एक तो देखा था अपन ने कि मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। इसके अलावा मिहिर भोज ने कालिंजर मंडल को जीता और गुर्जर प्रतिहारों के जो मंडोर शाखा थी उसके भावुक को पराजित करके उसको अपना अधीन या अपना सामंत बनाया। इन दो तीन चीजों के बाद ही अपन आगे देखते हैं कि मिहिर भोज ने और भी कुछ स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, जिनमें अपन देखते हैं कि मिहिर भोज ने कलचुरी वंश को भी पराजित किया। इसके बाद में उसने हरियाणा वाले क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। यहाँ तक कि गुहिल के जो 400 के गुहिल थे, जिसका शासक था हर्षराज, वो भी पराजित होकर इसका सामंत बना और उसने फिर बाद में मिहिर भोज के पूरी अभियानों का नेतृत्व किया। फिर पढ़ेंगे अपन बंगाल के पालों पर भी मिहिर भोज ने विजय प्राप्त की थी। ठीक बात है, तो अपन एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, तो अपन पहले बात करेंगे कलचुरी वन पर विजय। पढ़ रहे क्या थे अपन? मिहिर भोज, अब मिहिर भोज प्रथम की अपन पहले बात करेंगे कलचुरी वंश की विजय। कौन से वंश पर विजय प्राप्त की मिहिर भोज ने? कलचुरी वंश पर। जानकारी का सोर्स क्या है अपने पास? कहला अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कहला अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज ने कलचुरी वंश के शासक गुणाम बोधिदेव को पराजित कर अपना सामंत बनाया तथा कुछ भूमि भी दी। ठीक बात है। तो मिहिर भोज प्रथम ने कलचुरी वंश पर विजय प्राप्त की। इसकी जानकारी अपन को कौन से अभिलेख से मिलती है? कहला अभिलेख से मिलती है। अभी आगे भी कहला अभिलेख आएगा, तो इस कहला अभिलेख के अनुसार क्या पता चलता है कि मिहिर भोज प्रथम ने कलचुरी वंश के शासक किस पर? गुणाम बोधिदेव को क्या किया? पराजित किया। और पराजित तो किया ही किया, उसके बाद में उसको अपना सामंत बनाया और उसके क्षेत्रों में थोड़ा विस्तार कर दिया। भाई तो इस एरिया को क्या करेगा, अब यहां पर संभाल करेगा या इसके क्या करेगा, इसको कंट्रोल में रखेगा। तो इसको कुछ भूमि या कह सकते हैं कि अपन कुछ क्षेत्र दान में भी प्रदान किए कि भाई तू यहाँ के क्षेत्र पर क्या करेगा, ध्यान रखेगा या इसका क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक बात है, ये तो कलचुरी वंश पर विजय की जानकारी है। इसी प्रकार गुहिलों पर विजय। तो गुहिल वंश जानकारी पर को किससे मिलती है? चार्ट्सू अभिलेख। चार्ट्सू अभिलेख के अनुसार गुहिल शासक कौन? हर्षराज। गुहिल शासक हर्षराज मिहिर भोज प्रथम का सामंत बन गया। कहते हैं कि जब ये मिहिर भोज शक्तिशाली था तो 400 अभिलेख में अपन को ये जानकारी मिलती है कि जो गुहिल शासक था इस समय 400 का, ठीक है, गुहिलों की एक शाखा 400 में भी हुआ करती थी। ठीक है, तो वहां का शासक हर्षराज क्या बन गया? मिहिर भोज का सामंत बन गया। और ध्यान रखना, इसी हर्षराज ने
मिहिर भोज के पूर्वी अभियानों में भाग लिया तथा कर वसूल किया तथा कर वसूल कर मिहिर भोज को घोड़े उपहार में दिए। क्या किया उसने? पूर्वी भारत के राजाओं से पूर्वी अभियानों का नेतृत्व किया, पूर्वी अभियानों में भाग लिया और वहां से कर वसूल किया, और कर वसूल करके मिहिर भोज को क्या दिया? घोड़े उपहार में दिए। क्या उपहार में दिए? घोड़े उपहार में दिए। ये जानकारी कहां से मिलती है? चार्ट्सू अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? चार्ट्सू अभिलेख से मिलती है। तो मिहिर भोज की एक तो कलचुरी पर विजय, ठीक है, इसके अलावा गुहिल वंश के लोग जो शासक थे वो भी किसके सामंत थे? मिहिर भोज प्रथम का सामंत था। जिसकी जानकारी अपन को किससे मिलती है? 400 अभिलेख से मिलती है कि गुहिल शासक हर्षराज हुआ करता था जो मिहिर भोज का सामंत बन गया। इसी हर्षराज ने क्या किया? मिहिर भोज के पूर्वी अभियानों का नेतृत्व किया या पूर्वी अभियानों में भाग लिया, वहां के राजाओं से कर वसूल किया, ठीक है। इसके साथ ही मिहिर भोज को उपहार में घोड़े प्रदान किए। ठीक बात है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन थोड़ा और आगे चले। एक बंगाल की विजय देखनी है अपन को, ठीक है। तो ये तो थी आपकी कलचुरी वंश पर विजय। ध्यान रखना गुणाम बोधिदेव, इसका ध्यान रखिए कि ये किस किस पर विजय प्राप्त की। 400 में कौन था? हर्षराज। हर्षराज सामंत बन गया। फिर उसने पूर्वी अभियानों पर, जिसमें कौन थे? पूर्वी अभियानों पर कौन से साथ पूर्व में कौन थे? तो बंगाल के पाल या गौड़ नरेश जिनको अपन कहते हैं वो थे, उन पर विजय प्राप्त की और उनसे टैक्स वसूल किया, और टैक्स वसूलने के साथ ही उपहार में मिहिर भोज को घोड़े प्रदान किए। अब देखो बंगालों पर, बंगाल के पालों पर विजय, बंगाल के जो पाल वंश है उस पर विजय कैसे प्राप्त की? तो ध्यान रखिए मिहिर भोज के समकालीन यहां पर पाल नरेश कौन कौन से थे? मिहिर प्रथम के समकालीन पाल वंश के शासक, तो ध्यान रखना 3 शासक थे। देवपाल, देवपाल, विग्रहराज और नारायणपाल। ठीक है, कौन कौन से? देवपाल, विग्रहराज और नारायणपाल, ये मिहिर भोज के समकालीन शासक थे। ध्यान रखना प्रारंभ में देवपाल ने जरूर मिहिर भोज को थोड़ा परास्त किया। तो प्रारंभ में मिहिर भोज को देवपाल से पराजित होना पड़ा, लेकिन देवपाल के बाद में ये दोनों निर्बल शासक हुए, कमजोर शासक हुए। इसका फायदा उठाया किसने? मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज ने फायदा उठाकर क्या किया? नारायणपाल को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और बंगाल पर अधिकार किया। देवपाल को पराजित होना पड़ा, लेकिन उसके बाद के निर्बल शासक नारायणपाल को पराजित किया और बंगाल तक अपनी सीमाएं बढ़ा ली। ठीक बात है। तो बंगाल के पाल नरेशों, जिनको गौड़ नरेश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गौड़ नरेश। ठीक है,
तो इस समय मिहिर भोज के समकालीन गौड़ नरेश या पाल नरेश कौन कौन से थे? तो देवपाल, विग्रहराज और नारायण पाल। प्रारंभ में देवपाल ने मिहिर भोज को परास्त किया या वापस धकेल दिया, लेकिन उसके बाद जो निर्बल शासक आए जिसमें नारायण पाल था, नारायण पाल को पराजित करके उस बंगाल तक अपनी सीमाएं क्या कर ली? मिहिर भोज ने बढ़ा ली। इस विजय की जानकारी कौन से अभिलेख देते हैं? एक तो आपका कहला अभिलेख, इस विजय की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो कहला अभिलेख, कहला अभिलेख क्या कहता है कि गुणाम बोधिदेव, अपन ने पढ़ा था कि कलचुरी वंश का शासक गुणाम बोधिदेव मिहिर भोज का सामंत बन गया था। तो उसी गुणाम बोधिदेव ने इन पूर्वी अभियानों में क्या किया? मिहिर भोज के साथ क्या किया? सेनाओं का नेतृत्व किया। और इसमें लिखा हुआ है कहला अभिलेख में कि गुणाम बोधिदेव ने बंगाल के पाल नरेश की लक्ष्मी का हरण कर लिया। लक्ष्मी का हरण कर लिया, इसका मतलब क्या है कि यहां की जो संपत्ति थी, यहां के जो शासक थे, उनको पराजित किया और वहां के वैभव को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। यही बात कौन कहता है? आपका 400 अभिलेख कहता है। और 400 अभिलेख अभी लेख के बारे में अपन ने पढ़ाई है कि 400 का शासक गुहिल शासक कौन था? तो बेटा गुहिल शासक था हर्षराज। कौन था? हर्षराज। और इस हर्षराज के बारे में अपन ने पढ़ा है कि इसने पूर्वी भारत के अभियानों पर मिहिर भोज का साथ दिया। तो इसका मतलब बंगाल विजय के समय मिहिर भोज के कौन से दो सामंतों ने उसकी सेनाओं का नेतृत्व किया? तो गुणाम बोधिदेव और गुहिल शासक हर्षराज ने। हर्षराज ने वहां के शासकों को पराजित किया, वहां के शासकों से कर वसूला और उपहार में मिहिर भोज को क्या दिए? घोड़े प्रदान किए। तो समझ में आया बंगाल पर पालों पर विजय किस प्रकार प्राप्त की? तो फिर से देख लेना, मिहिर भोज प्रथम के समकालीन उस समय पाल नरेश कौन कौन हुआ करते थे? देवपाल, विग्रहराज, नारायण पाल। देवपाल थोड़ा पावरफुल शासक था, तो उसने क्या किया? मिहिर भोज को की सेनाओं को वापस धकेल दिया, पराजित कर दिया। फिर उसके बाद में विग्रहराज और नारायण पाल कमजोर शासक हुए, निर्बल। इनका टाइम पीरियड बहुत कम कम है, तो इसी का फायदा उठाकर निर्बल शासकों को में नारायण पाल को पराजित कर दिया और बंगाल तक अपनी सीमाएं विस्तारित की। इन्हीं विजयों की जानकारी अपन को दो अभिलेखों से मिलती है। कहला अभिलेख जिसको गुणाम बोधिदेव ने बंगाल के पाल नरेश की लक्ष्मी का हरण कर लिया, इस बात का जिक्र है। दूसरा 400 अभिलेख भी बंगाल पर मिहिर भोज की विजय की जानकारी देता है और वो कहता है कि गुहिल शासक हर्षराज ने वो बंगाल के गौड़ नरेशों से क्या किया? उनको पराजित किया, उनसे टैक्स वसूल किया और मिहिर भोज को क्या कर दिया? घोड़े उपहार में भेंट किए। इसका मतलब इन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया और मिहिर भोज की बंगाल पर विजय की क्या की? सुनिश्चित किया। ठीक बात है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। इसके साथ ही हरियाणा वाले क्षेत्रों में भी, जहां पे पिहोवा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा वाले क्षेत्रों में मिहिर भोज के समय यहाँ के लोग व्यापारी, यहाँ पर व्यापारी क्या करते थे? घोड़ों का व्यापार किया करते थे। इसका मतलब ये हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो भी मिहिर भोज के अधीन आता था। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, इस हरियाणा वाले क्षेत्र भी मिहिर भोज के अधीन आता था। इसके लिए किस सोर्स क्या है अपना? पिहोवा अभिलेख। और इस पिहोवा अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि हरियाणा में क्या थे? बाजार बसाए गए थे। क्या बसाए गए थे? बाजार बसाए गए थे। इन बाजारों में व्यापारी क्या करते थे? घोड़ों का व्यापार करने आते थे। ठीक बात है। इसका मतलब मिहिर भोज के दिन हरियाणा वाला क्षेत्र भी था। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मिहिर भोज का जो साम्राज्य था उसका विस्तार किस किस तरफ से था? तो अपन ये कह सकते हैं कि मिहिर भोज का साम्राज्य उत्तर में पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में गुजरात के काठियावाड़ से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों यानी बिहार तक फैला हुआ था। बंगाली कुछ हिस्से भी इसके अधीन आते थे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन बात करें मिहिर भोज के साम्राज्य की।
ये तो थी आपकी बंगाल विजय। और ये हरियाणा वाले क्षेत्र का भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अभिलेख से अपन को ये जानकारी मिलती है कि हरियाणा वाला क्षेत्र मिहिर भोज के अधीन था और वहां पर घोड़ों के व्यापारी घोड़ों का क्या करते थे, क्रय विक्रय करते थे, यहाँ पर घोड़ों की बाजार लगते थे। ठीक बात है। अब मिहिर भोज का जो साम्राज्य विस्तार था उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो जब अपन मिहिर भोज के साम्राज्य के विस्तार की चर्चा करते हैं तो अपन को ये एक चीज ध्यान रखनी है कि मिहिर भोज का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। ये अपना सोना सा सुंदर सा भारत है। ठीक है, अब देखिए मिहिर भोज की अगर अपन बात करें तो मिहिर भोज का साम्राज्य इधर बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, इधर बंगाल तक। ठीक है, उत्तर में हिमालय रेंज, हिमालय की तलहटी, हिमालय की तलहटी से लेकर पूर्व में बंगाल से लेकर गुजरात, काठियावाड़, गुजरात, दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में आपका हिमालय है। तो इन क्षेत्रों के बीच में मिहिर भोज का साम्राज्य फैला हुआ था। यानी मैं कह सकता हूं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहां तक, नर्मदा यानी मालवा का संपूर्ण क्षेत्र, और पूर्व में बंगाल से लेकर, या अपन कह सकते हैं कि यूपी कर दो क्योंकि उस समय, हाँ, बंगाल से लेकर और पश्चिम में कहां तक, काठियावाड़, काठियावाड़ क्या, गुजरात, यहां तक फैला हुआ था। और इस संपूर्ण राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, राजधानी क्या थी मिहिर भोज की, तो ध्यान रखना कन्नौज। राजधानी क्या थी बेटा जी, कन्नौज राजधानी हुआ करती थी। अब देखो मिहिर भोज ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया जो कि इससे पहले आए शासक के समय में जो क्षेत्र प्रतिहारों के हाथों से निकल गए थे उनको वापस जीता, यहां तक कि बंगाल के पाल नरेशों को पराजित किया, पराजित करके बंगाल की लक्ष्मी का हरण किया। इसके बाद में उन संपूर्ण साम्राज्य की राजधानी क्या थी इसकी, कन्नौज। कन्नौज इस समय वैभव का एक प्रमुख नगर बन गया था। ठीक बात है, शिक्षा की नगरी भी थी कन्नौज। इसी कन्नौज जब इतना साम्राज्य विस्तार कर लिया, इसके बाद में स्कंद पुराण से अपन को एक जानकारी मिलती है। किससे, स्कंद पुराण। कौन से पुराण से अपन को जानकारी मिलती है, स्कंद पुराण से अपन को एक जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज ने क्या किया, मिहिर भोज प्रथम ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल प्रथम, किसको, महेंद्रपाल प्रथम को सौंपकर संन्यास धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। किससे जानकारी मिली अपन को, ये स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में दे रखा है कि मिहिर भोज ने क्या किया, अपना साम्राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल प्रथम को सौंप कर क्या कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। इसके साथ ही मिहिर भोज के बाद में शासक कौन बनेगा, महेंद्रपाल प्रथम। ये मिहिर भोज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ध्यान रखना, मिहिर भोज ने जो सिक्के चलाए है ना, तो उन सिक्कों पर जो उपाधियां मिलती है, तो उन उपाधियों में कौन कौन सी मिहिर भोज को क्या कहा गया है, तो आदि वराह है। तो इसके जो सिक्के थे वराह द्रम भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, वराह द्रम। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिहिर भोज के सिक्के थे उन पर उपाधि क्या थी, वराह। तो इसके सिक्के क्या कहलाए, वराह द्रम कहलाए।
ठीक है। और इनकी जानकारी जिससे अपन इनके सांस्कृतिक उपाधि जिक्र करेंगे तब उस समय करेंगे कि इन्होंने कौन से प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। अब अपन एक चीज और बात करेंगे कि इसी समय एक अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था। उस सुलेमान ने मिहिर भोज और इस समय भारत में क्या हो रहा था, भारत की संस्कृति कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के शासक कैसे थे, उनके पास कितनी सेनाएं थी, उन वो कौन कौन से क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, उन सब के बारे में जानकारी देता है। तो इसके अपन एक अलग से क्लास बनाएंगे सुलेमान के बारे में, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिले कि सुलेमान क्या लिखता है अपनी बुक में। ठीक बात है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय श्री राम, खमा गए।